प्रशासन का साथ नहीं मिलता, जब कानून से विश्वास उठने लगता है, जब अधिकारियों के चक्कर का मन हौसला हारने लगता है, तब हर मायूस शख्स उस दरबार में पहुंचता है जहां सिर्फ कलम हिलने भर से इंसाफ मिल जाता है, फैसला भी ऑन द स्पॉट हो जाता है। भैया जी प्रणाम। प्रणाम, बैठो। क्या बात? भैया जी हमारी जमीन हथिया लिए हैं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कुछ करिए। हेलो, राजा भैया बोल रहे हैं। हमारे पास कुछ फरियादी आए हैं, इनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है। इनकी शिकायत तत्काल सुनिए, कब्जा वापस दिलाइए, ज़मीन वापस दिलाइए और मुझे सूचित करिए। मुझे बताइए क्या कार्रवाई हुई है। ये हैं भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह और गोंडा में लोग इन्हें प्यार से राजा भैया तूफान सिंह, बड़े महाराज के नाम से भी आदर देते हैं। तो माननीय राजा भैया आज गार्जियन है यहाँ के। हर समय राजा भैया गरीबों की विशेष मदद करते हैं। सरकार माननीय राजा भैया जी गरीबों के मसीहा हैं। सारी जनता राजा भैया मय है, राजा भैया समर्थित नहीं समर्पित है। रजवाड़ों का दौर भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन प्रतापगढ़ में मौजूद भद्री रियासत के इस राजकुमार का जलवा आज भी कायम है। आज हमारे खास शो गढ़ में बात इसी राजा की, जिसने विवादों में भी बादशाहत हासिल की, लेकिन विवादों के बीच में रहते हुए भी ये सियासतदान राजनीति में मोस्ट वांटेड बना रहा। 3 दशक से राज, जनता के बीच राजा और नायक वाली छवि, राजनीति का वो चेहरा जो कर्मवीर भी है, विवादों से घिरा भी। नमस्कार, गढ़ में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कोंडा के वो कुंवर भी हैं जिनका सियासी प्रताप आज भी उनके गढ़ में अपनी चमक बिखेर रहा है। शब्द जिसका हुक्म होता है, हर बात पत्थर की लकीर, जो लिख दिया वो फैसला हो गया, जो ठान लिया वो भाग्य। ये प्रतापगढ़ का कुंडा है, जहां के कण कण में सिर्फ राजा भैया का ही नाम गूंजता है। पर्सनालिटी बॉलीवुड हीरो जैसी, सम्मान राजाओं जैसा, घुड़सवारी का शौक और दबदबा ऐसा कि जिसने भी इस शख्सियत को देखा वो पैरों में गिर पड़ा। इस बोर्ड को देख लीजिए, पेती कोठी सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर, तो इस बोर्ड के इस ओर और उस ओर सिर्फ और सिर्फ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का ही सिक्का चलता है। यहाँ कोई नहीं जो राजा भैया के फैसले की अवमानना कर दे, और यहाँ कोई नहीं जो तूफान सिंह को राजनीति में चैलेंज कर दे। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, कुंडा में, बेती कोठी में, और हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। उनसे बात करते हैं। राजा भैया, ये बताएं कि 1993 से लगातार आप राजनीति में हैं, लगातार विधायक रहे, 6 बार निर्दलीय विधायक रहे, तो वो कौन सा करिश्मा है या कौन सा लोगों की सेवा भाव है, या क्या वजह है कि लगातार आप जीतते आ रहे हैं और लगातार विधायक बने इस सीट? प्रभु श्री राम की कृपा है, और इसका कोई आसान रास्ता नहीं होता है। कड़ी मेहनत, जनसंपर्क, जन सुलभ रहना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना,
तो जो भी हमको ईश्वर ने क्षमता दी है, अपनी क्षमता भर काम करते हैं। महलनुमा कोठी, समर्थकों और फरियादियों की भीड़, लेकिन खुद देख लीजिए, यहाँ कोई शोर नहीं, हल्ला नहीं, आपाधापी नहीं। वजह है कि राजा भैया को ये सब पसंद नहीं। चुनावी माहौल में जोश में भरे समर्थक बीच बीच में नारे तो लगा देते हैं, लेकिन फिर ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो कोई इस कोठी पर मौजूद ही ना हो। लखनऊ में भले ही सरकार किसी की हो, लेकिन प्रदेश की राजधानी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में सरकार सिर्फ एक शख्स की ही चलती है, और वो है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। ऐसी भी बहुत, अगर आप रियासतों की बात करें, बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जिनके उत्तराधिकारी चुनाव लड़े, एक चुनाव में अगर सफल भी हो गए तो दोबारा नहीं जीत पाए। तो अंत में तो आपकी मेहनत, आपकी कार्यशैली, आपकी भाषा शैली, आपका व्यवहार, ये मैटर करता है। कुछ लोग भगवान भी कहते हैं कि राजा भैया हमारे भगवान हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा अगर कोई कहता भी है तो हम उसका खंडन करते हैं। राजा भैया की दबंग छवि किसी से छिपी नहीं है, तो उनकी प्रचंड जीत भी उनकी शख्सियत को सिद्ध करती है। राजा भैया पहली बार साल 1993 में कुंडा के विधायक चुने गए। इसके बाद जीत का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने रघुराज प्रताप सिंह को विजय का दूसरा नाम बना दिया। राजा भैया कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक चुनते आ रहे हैं, और ऐसा क्यों है तो वजह आपको वो जनता बताएगी जिसके लिए राजा भैया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनकी सरकार है। समस्या लेके आए थे? नहीं, खाली दर्शन करने सरकार का, दर्शन करने के लिए। हाँ, जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं। गरीब आता है दौड़ते हुए, हम लोग नहीं मिल पाए। राजा भैया का समर्थक जो बहुत बड़ा होता है वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो एक गरीब आया तो राजा खाना छोड़ के भगे आ रहे हैं कि इसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। आप बताइए, ये राजा का प्यार ही तो है। वो भी सहायता फुल करते हैं, हम गरीब के लिए बहुत फुल सहायता करते हैं। यही लिए 93 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। जी, हमारे गरीब के लिए बहुत सहायता करते हैं। भगवान है, भगवान पूरे जीतते जाएंगे, पूरे भगवान से हम लोग इनके सहारे जी रहे हैं, हमारे सारे भी जी रहे हैं। साल 1993 में कुंडा में एक नए सूर्य का उदय हुआ था। ये वो साल था जब राजा भैया कुंडा के भविष्य बनने के लिए चुनाव लड़े और जीत भी गए। इसके बाद 1996 में बीजेपी की समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजा भैया ने जीत दर्ज की, तो साल 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजा भैया कुंडा से फिर जीते। तो ना सिर्फ कुंडा, 1993 के बाद से भद्री, बेती, ऊंचाहार, रामपुर, बेला, लवाना, पट्टी, गौरा समेत पूरे प्रतापगढ़ में राजा भैया का ही कब्जा होता दिखाई दिया। राजा भाई बताएं, आपने 2018 में अपनी पार्टी बनाई जनसत्ता दल, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? कहाँ तक जाना है? कहाँ एक व्यक्ति के तौर पर, एक नेता के तौर पर और एक पार्टी के तौर पर? देखिए, निर्दलीय के विधायक के रूप में 6 टर्म जीतने के बाद और विधानसभा में 25 वर्ष पूरे करने के बाद एक बहुत बड़ी रैली हुई लखनऊ में और सभी लोगों से राय ली गई, तब जनसत्ता दल का गठन हुआ है। आपने महत्वाकांक्षा की बात करी, महत्वाकांक्षा की बात नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी है, जिसकी भी पार्टी होती है, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है कि उसकी पार्टी अधिक से अधिक बढ़े, जनता तक पहुंचे, अधिक से अधिक सीटें जीते। तो वही हमारी भी इच्छा है। कुंडा के दिल में बसते हैं राजा भैया, तो ये भी जान लीजिए कि इस दिल में राजा भैया के लिए प्यार भी है, तो उनका वो डर भी, जो बेटी कोठी से कुछ दूरी पर मौजूद लोगों के शब्दों में कहीं झांकता हुआ दिखाई देता है। राजा भैया जी ने यहाँ क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है, काम वगैरह? ढेर किए हैं, ढेर किए हैं, ढेर काम किए हैं। अच्छा, तो राजा भैया आते जाते मिलते हैं आप लोगों से? यस सर। ध्यान रखते हैं जी। ये क्षेत्र के लोग हैं, हालांकि खुल करके हर आदमी नहीं बोलता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर दबदबा है, उनका असर है, और जो पूरा ये इलाका है ये राजा भैया का क्षेत्र है। अगर आप यहाँ पर
इस चौराहे तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप राजा भैया की जो बेती कोठी है, राजा भैया का जो ठिकाना है, उसके पास में ही मौजूद है। जिद, जीत और जनता, राजा भैया का इन तीनों से गहरा नाता रहा है। शाही परिवार से सियासत तक रघुराज प्रताप सिंह के लिए जिद, जीत और जनता वो सीढ़ी बनी जिसने उन्हें अजेय बना दिया। इस दरबार में पहले फरियादी बोलता है तो राजा भैया सुनते हैं, और फिर फैसला बोलता है तो सब सुनते हैं। फैसला जो राजा भैया सुनाते हैं, उस कुर्सी पर बैठकर जिसे न्याय की कुर्सी भी कहा जाता है। माना जाता है कि राजा भैया जब जब अपनी कोठी पर मौजूद रहते हैं, वो यूं ही जनता दरबार लगाते हैं। और इतना ही नहीं, जब जब ये जनता दरबार लगता है, एक औसतन हर दिन 500 समस्याओं को राजा भैया सुनते भी हैं और उनका हल भी निकालते हैं। राजा भैया प्रणाम। प्रणाम, बैठो। भैया जी कोटेदार राशन दे में बहुत आनाकानी करत है, बहुत परेशान करत है। आप भी कुछ निवारण करो। परेशान मत हो तुम। राजा भैया बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोटेदार लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, वक्त पर राशन नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। उस कोटेदार पर कार्रवाई करो और मैं सूचित करो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इस मजबूत रिश्ते के दम पर ही राजा भैया ने वो मुकाम पाया कि आज उन्हें कुंडा में चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है। तो इतना ही नहीं, कुंडा के अलावा भी राजा भैया प्रतापगढ़ की कई विधानसभाओं पर सीधा असर रखते हैं। प्रतापगढ़ जिले की पापगंज विधानसभा सीट इसी का एक उदाहरण है। इस विधानसभा सीट पर राजा भैया का खासा प्रभाव है। उनकी विधानसभा कुंडा के साथ साथ इस विधानसभा सीट पर भी उनके पसंद के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट का गठन हुआ और अब तक इस विधानसभा सीट पर 2 चुनाव भी हो चुके हैं और इन दोनों ही चुनाव में राजा भैया के चहेते विनोद कुमार की ही जीत हुई है। अभी तक इस सीट पर किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाई। राजा भैया अच्छे से जानते हैं कि चुनाव जीतने का रास्ता जनता के दिल से तय किया जाता है और यही वजह है कि राजा भैया हर वक्त अपनी जनता के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। कुंडा की बात न करें, पड़ोस की जो बाबागंज सीट है, वहां से भी आप 5 बार हमारे प्रत्याशी जीते हैं वहां से। जी, आप चुनाव लड़वाते हैं, वो लगातार जीत जाते हैं, तो उस सीट पर भी कह सकते हैं कि लगातार असर। जी, बाबागंज से हमारे प्रत्याशी 5वीं बार विजयी हुए हैं। जी। तो कुंडा विधानसभा में राजा भैया की प्रचंड जीत हर बार इतिहास रचती आई है। साल 2012 में राजा भैया को अपनी सीट से 1,11,392 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को सिर्फ 23,137 वोट ही मिले। तो साल 2017 में राजा भैया ने बीजेपी के प्रत्याशी को 1,03,647 वोट के अंतर से हरा दिया था। 2017 में राजा भैया को 1,36,597 वोट मिले थे। राजा भैया की जीत का अंतर हर बार बढ़ा, तो इस जीत के पीछे उनकी वो छवि एक्स फैक्टर के तौर पर साबित हुई, जो और राजनेताओं से अलग भी है और हट के भी। राजा भैया ये बताएं कि यहाँ जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग आपको राजा भैया बोलते हैं, कुछ लोग महाराज जी भी बोलते हैं। क्या पसंद करते हैं आप? क्या देखिए भैया, एक बड़ा मीठा शब्द है, अपना तो भरा शब्द है, अच्छा लगता है। और अधिकांश लोग, सभी लोग राजा भैया ही कहते हैं। सियासत में राजा भैया के कई नामकरण भी हुए हैं। कोई उन्हें बाहुबली विधायक कहता है तो कोई दबंग छवि वाला नेता, लेकिन कुंडा की जनता के बीच यही राजा भैया जननायक की छवि रखते हैं। आलम कुछ ऐसा है कि कुंडा में राजा भैया के खिलाफ जाने की ना तो किसी ने हिम्मत की और ना ही कोई हिम्मत करता है। इस उत्साह वर्धन के लिए और जो यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी जो
भैया नारेबाजी कहीं बंद कर दे, बतिया सुन ले तो ज्यादा ठीक है। जीत का दूसरा नाम राजा भैया बनते गए। आलम कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ कुंडा बल्कि प्रतापगढ़ की कई विधानसभा सीटों पर राजा भैया का दबदबा साफ दिखाई देने लगा। इन दो छवि के बीच राजा भैया का किरदार घूमता है। जनता उन्हें जहां से सराखों पर बैठाती है तो सियासतदान के जीवन का एक पहलू वो भी है जो विवादों के अंधेरों में कई बार घिरा। साल 2002 बेती कोठी की ओर अचानक पुलिस की गश्त पड़ने लगी। इस साल वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। शांत रहने वाली बेती कोठी पर पुलिस की गाड़ियों का सायरन शोर मचा रहा था तो कुछ ही देर में स्कूटी पर पुलिस ने छापे की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान वो तालाब भी खंगाला गया जो करीब 6 एकड़ में फैला है और जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां नरकंकाल तक मिले थे। आरोप राजा भैया पर यहां तक लगे कि जो भी उनका विरोधी होता है उसे वो इस तालाब में डलवा देते थे, जिन्हें इस तालाब में मौजूद मगरमच्छ अपना निवाला बना लेते थे। राजा भैया पर बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण और धमकाने का आरोप लगा तो उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उन पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई। राजा भैया को इस दौरान करीब 21 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार आने के बाद राजा भैया के खिलाफ लगा पोटा आरोप आधे घंटे में ही हटा दिया गया। जो मगरमच्छ और बाहुबली ये सब चीज़ें आती हैं, दूर के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे मगरमच्छ है, राजा भैया बाहुबली हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ पे आज से नहीं, हम लोगों की उम्र हो गई 30 साल करीब समथिंग, तब से हम लोग वही तालाब में पले बढ़े, वहीं खेले कूदे, वहीं पे क्रिकेट खेले, वहीं पे नहाए हैं, वहीं पे जानवर को चराया है। हम लोगों को कोई खतरा नहीं हुआ, ना कोई मगरमच्छ है, ना कोई राजा भैया बाहुबली। हम लोग बच्चे हैं, जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं। तारीख 3 मार्च 2013। इस साल एक और संगीन आरोप में राजा भैया घिरते दिखे। डीएसपी जियाउल हक की मौत के मामले में राजा भैया के खिलाफ साजिश का आरोप लगा। मामला दर्ज हुआ। इन आरोपों के बाद राजा भैया को अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच में राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि एक बार फिर इस मामले की जांच शुरू हो गई है। राजा भैया पर 47 मामले दर्ज हैं, जिसमें कई मामले संगीन धाराओं के हैं। कई बार इस तरह की एक छवि वो आपकी है कि भगवान मानते हैं लोग, तमाम आपके समर्थक हैं। एक आपकी छवि पेश की जाती है कि प्रतापगढ़ में आंधी आए तो राजा भैया और पाथरों पड़े तो राजा भैया। तो ये इस छवि के पीछे इसको अलग अलग ढंग से लोग अपना परिभाषित करते हैं। तो आंधी पानी पाथर तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे भी आरोप या आक्षेप लगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था और कारण सिर्फ ये था कि वो घटनाएं कुंडा में हुई। लेकिन अंततः सब जांच में साफ हुआ। यहाँ की स्थानीय जनता के सम्मानित मतदाताओं के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। हालांकि इन सब के बावजूद राजा भैया का राजनीति में कद आसमान छू रहा है तो हर दल में राजनीति के इस राजा को पाने की इच्छा साफ दिखाई देती है। राजनीति राजा भैया को विरासत में नहीं मिली थी। भद्री रियासत से कुंडा के भाग्य विधाता बनने तक की राह में राजा भैया पर कई आरोप भी लगे। वो आरोप जो संगीन भी थे और जिनके चलते राजा भैया को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि हर चुनौती को पार कर इस सियासतदान ने अपना वो खत बनाया कि हर पार्टी के लिए आज राजा भैया जरूरी हो गए हैं। विवादों से नाता, जेल और कारागार मंत्री का पद। राजा भैया का जिंदगी नामा अगर लिखा जाए तो उसमें इम्पॉसिबल शब्द की कोई जगह ही नहीं होगी, क्योंकि जो राजा भैया 21 महीने तक पोटा लगने के बाद जेल में रहे, उन्हीं राजा भैया को कारागार मंत्री पद से भी
एक वक्त में नवाजा गया था। सरकार थी अखिलेश यादव की, जिसमें राजा भैया का कद खासा हाई था। हालांकि वक्त बदला और अब यही अखिलेश यादव अपने पुराने मंत्री को पहचानने से भी इनकार करते रहे। ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? राजनीति की कुछ बात कर लेते हैं। आप लगातार समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे। अभी अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि राजा भैया कौन है, तो ये आपने सुना होगा, कैसा महसूस हुआ इस तरह की बात जब सुनी आप? 2002 में तो उस समय एक लंबा संघर्ष छिड़ा। आप शायद पत्रकारिता में रहे होंगे 2002 में, तो जेल गए और एक लंबा कार्यकाल, और निकलने के बाद नेताजी ने बहुत सम्मान किया और सार्वजनिक रूप से ये कहा कि हमारी सरकार बनी है तो राजा भैया की वजह से बनी है। ये स्वीकारोक्ति उनकी मंच पे भी थी, पत्रकारों के सामने भी थी। और तो अखिलेश जी ने क्या कहा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स के इस तूफान सिंह का विवादों से नाता खासा पुराना रहा है। हालांकि विवादों से अलग राजा भैया की अपनी विधानसभा क्षेत्र में वो छवि भी है जिसने जनता के बीच उन्हें वो दर्जा दिया जिसके आसपास भी आज तक कोई भटक नहीं पाया। लोगों की शिकायत सुनने के लिए राजा भैया यहां जनता दरबार लगाते हैं, तो राजा भैया गरीब परिवार के बच्चों का विवाह भी करवाते हैं। इसका खर्चा भी वो खुद ही उठाते हैं। तो कोविड काल में लोगों के लिए भंडारा, गरीबों के लिए राशन, दुर्घटना में घायल लोगों की मदद जैसे कई ऐसे पहलू हैं जिसने कुंडा के कुंवर को असली राजा होने का दमका भी दिया। और माननीय जी के अंदर ये सब जात पात की भावनाएं नहीं हैं। हर लोगों के यहाँ समस्याएं सुनी जाती है। शादी लड़कियों की 101 कन्याओं की शादी करवाते हैं हर साल, और अधिक भी हो जाता है। और हर साल की बात जो है, इस साल भी आँखों का भी जो उनका जो है ऑपरेशन करवाया गया, लेंस लगवाया गया। ये माननीय राजा भैया जी दुख सभी के साथी हैं वो। मतलब यहाँ के लोगों को एहसास होता है कि अगर किडनी भी बदलनी होगी 10 लाख लगेगा तो माननीय राजा भैया वो अपने खुद सिस्टम से उसको सही करवा देंगे। कलयुग में भी त्रेता चल रहा है यहाँ पे सर। और यहाँ की जनता के लिए इतना ज़्यादा हित किए हैं कि हर लोग भाग भाग के उनके पास आते हैं और सबकी समस्या का समाधान राजा भैया करते हैं। और कन्याओं की लड़की की शादी होती में तो अवश्य पहुँचने की भी कोशिश करते हैं राजा भैया। राजनीति के राजा कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह दिल से भी राजा है। विवाद कितना भी राजा भैया से जुड़ा हो, लेकिन इस कद्दावर ने अपनी वो छवि बनाई कि इधर राजा भैया कुछ बोलते हैं, उधर वो हुक्म बन जाता है। हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कुंडा से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।